प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए 10वीं क्लास की क्षितिज भाग 2 से सूरदास जी के पद से एक इम्पॉर्टेंट पद लेकर आई हूं। तो देखते हैं पहले कि इस पद में सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश की है। उससे पहले हम थोड़ा सा सूरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा उनका परिचय जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में सन 1478 में मथुरा के निकट रेणुका नामक स्थान पर हुआ। और एक दूसरी मान्यता ये भी है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ, क्योंकि उस समय जो तिथियां थी उनका प्रमाणिक रूप हमें नहीं मिलता, इसलिए ऐसा कहा जाता है। खैर, उसके बाद सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और अपना भजन कीर्तन का काम करते थे। और सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। तो सूरदास जी के साहित्य में जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये 3 ग्रंथ उनके मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए, जिनमें सूरसागर सबसे ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिली। तो आज का जो हमारा पद है ये सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके प्रसंग में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का जो बाल्यकाल का जो उनका प्रेम है वो बहुत ही आज तक हम उसको मानते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब जो श्री कृष्ण थे वो गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए और उनकी याद में जो गोपियां थी वो उनके प्रेम वियोग में दुखी रहने लगी। ऐसे में श्री कृष्ण तो उनको मिलने नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय मित्र उद्धव को ज्ञान का संदेश देकर, ज्ञान योग का संदेश देकर गोपियों को एक सांत्वना भरा संदेश भेजा कि वो श्री कृष्ण की ओर से ध्यान हटाकर अपना ध्यान ज्ञान योग में लगाएं। लेकिन उनके वियोग में जो गोपियां थी उनको तो श्री कृष्ण के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। तो उन्होंने उद्धव को जो कुछ भी कहा वो हम यहाँ पर एक पद मैंने लिया है आपकी पाठ्य पुस्तक में। यहाँ पर 4 पद हैं। ये जो पद है ये इम्पॉर्टेंट पद है, इसलिए मैंने इसको लिया है कि मैं आपको इसको अच्छे से समझाकर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊं, ताकि अगर परीक्षा में ये पद आपको आ जाए तो आप इससे रिलेटेड सभी प्रकार के जो भी प्रश्न है उनको आप हल कर पाए। तो प्रसंग के बाद अब हम शुरू करते हैं आज का अपना पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को बताया कि जो हमारे हरि हैं, हरि यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए आया है, वो हारिल की लकड़ी के समान है। यहाँ पर क्योंकि सूरदास जी की जो साहित्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है,
इसलिए यहाँ पर ऋ की जगह र का प्रयोग किया गया है। सभी जगह आप देख रहे हैं। तो उन गोपियों ने उन्हें कहा कि जो हमारे हरि हैं, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। हारिल एक पक्षी है। एक पक्षी ऐसा है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रखता है। वो ये सोच के पकड़े रखता है कि शायद वो लकड़ी जो उसके पंजों में दबी हुई है वो उसका सहारा है, वो उसे गिरने नहीं देगा। तो इसलिए इस उदाहरण से गोपियों ने उद्धव को समझाया कि जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में दबी हुई लकड़ी को गिरने नहीं देता, उसे ही अपना एकमात्र सहारा मान लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। हारिल एक पक्षी है जो कबूतर जाति का है और हरे रंग का होता है, इसलिए उसका नाम है हारिल। और कहते हैं कि वो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है। तो इसी उदाहरण से गोपियों ने बताया कि हम तो मन, क्रम, वचन, नंद नंदन उर कि अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से नंद नंदन, नंद नंदन यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है। नंद मतलब नंद बाबा और नंदन मतलब उनके बेटे। उनको अपने उर में, उर मतलब हृदय में, हमने उनको यह दृढ़ करी पकड़ी, उनको ऐसी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है जैसे हारिल पक्षी ने अपने पंजों में अपनी लकड़ी को पकड़ा हुआ है। तो गोपियों का कहने का अर्थ है कि जो उद्धव ज्ञान योग का संदेश लेकर आए हैं वो उनके लिए बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल उनके लिए बेकार है। फिर आगे क्या कहती हैं? जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कि हम तो जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में काना काना जकरी कि हमें तो दिन में, रात में, सोते जागते काना काना यानी कि कृष्ण के अलावा हमें और कुछ ध्यान ही नहीं आता, हम उन्हीं का ही नाम जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो तुम हमारे लिए योग का संदेश लाए हो, ज्ञान योग का जो तुम संदेश लाए हो, वो तो हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, वो तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। यानी कि ये जो ज्ञान का संदेश है, ज्ञान योग है, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। कड़वी ककड़ी यदि हमें खाने को दे दी जाए तो क्या हम खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, उसको हटा देंगे। तो इसी प्रकार गोपियां कहती हैं सूतो व्याधि हमको ले आए, यानी कि ज्ञान योग के संदेश को उन्होंने व्याधि तक कह दिया। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, रोग, कि सूतो व्याधि हमको ले आए कि आप तो हमारे लिए एक बीमारी ले आए हो, एक रोग ले आए हो। कैसा रोग? देखी सुनी ना करी, जो आज से पहले हमने ना देखा, ना सुना, ना भोगा, ना किया। अब देखो ज्ञान योग को उन्होंने पूरे तरीके से नकार दिया। अंत वाली पंक्ति में कहती हैं यह तो सूरदास जी ने इन पंक्तियों में बताया। यहाँ पर उनका नाम डाल दिया गया है। पहले का जो साहित्य होता था उसमें राइटर अपना नाम लास्ट वाली पंक्ति में इसलिए डाल देते थे ताकि उनकी रचना को कोई और राइटर अपने नाम से ना लिख डाले, इसलिए यहाँ पर ये शॉर्ट में करके सूर लिखा हुआ है। तो गोपियां कहती हैं यह तो सूर तीन ही ले सौंपो, कि ले जाओ और उन्हें ही ले जाकर सौंप दो। किन्हें? जिनके मन चक्री, कि जिनके मन चक्र के समान घूम रहे हैं, यानी कि जिनके मन अस्थिर हैं।
चक्र है जिनके मन में, यानी कि उन्हें पता ही नहीं कि किसको ध्यान है, किसका नाम जपना है। हमारा ध्यान तो सिर्फ श्री कृष्ण पे अटका हुआ है, इसलिए हमें ये ज्ञान योग नहीं चाहिए। इसको ले जाओ और किन्हीं और लोगों को जाकर सौंप दो। तो कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण का ज्ञान योग का भेजा हुआ संदेश उद्धव के द्वारा गोपियों ने बिल्कुल उसको लेने से, ग्रहण करने से नकार दिया। अब यदि ये पद्यांश आपको परीक्षा में आ जाता है तो इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो सकता है, प्रस्तुत पद के रचयिता व रचना का नाम बताओ। रचयिता का नाम तो मैंने आपको यहां पर भी बताया कि आपको यहां से भी कुछ हिंट मिल सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद भी रखना है कि आपकी पुस्तक में जो पद हैं वो सूरदास द्वारा लिखे गए हैं, और पद बताएंगे आप। प्रस्तुत पद क्षितिज पुस्तक का नाम हो गया, पद से लिया गया है, और रचनाकार हैं सूरदास। रचनाकार भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, राइट कवि भी कह सकते हैं। तो सूरदास और पद आपने इसके लिए याद रखना है। और अगर आपसे भाषा पूछ ली जाए तो आपको भाषा का भी ध्यान रखना है कि सूरदास ने अपने साहित्य में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं आपसे। दूसरा क्वेश्चन, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों की? जैसे कि पहले ही आया कि अपनी तुलना उन्होंने हारिल पक्षी से क्यों की, तो इसका आंसर बनता है श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के कारण। एक निष्ठ प्रेम का मतलब होता है कि उनका ध्यान श्री कृष्ण के अलावा किसी और पर जाता ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल उन्होंने श्री कृष्ण पे ही अपना ध्यान टिकाया हुआ है। एक निष्ठ है वो, उनको और कुछ नहीं देखना। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में दबी हुई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारा भी श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। मैंने यहाँ पर आपको आंसर भी इसीलिए बताए कि आपको पता हो। अगर आपको मल्टीपल चॉइस वाले भी आंसर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है। यदि आपने पद को अच्छे से समझा है तो आप जो है उनको अच्छे से हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ पर आया नंद नंदन। नंद नंदन मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि ये श्री कृष्ण के लिए आया है कि नंद के वो बेटे हैं, यानी कि श्री कृष्ण के लिए। एक और क्वेश्चन, गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? यहाँ पर बताया ना उन्होंने कि सूतो व्याधि हमको ले आए, यानी कि उद्धव ने जो योग का ज्ञान दिया उनको आकर, जो संदेश दिया योग का, उद्धव के योग ज्ञान को गोपियां व्याधि कह रही हैं, बीमारी कह रही हैं, रोग कह रही हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? इसी पद्यांश में आया इसका आंसर। ये मैंने स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? सुनत जोग लागत है ऐसो, कि हमें तो ये योग का ज्ञान कैसा लगता है? जो करवी ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान। करवी का मतलब कड़वा, और ककड़ी मतलब ककड़ी, यानी कि ककड़ी खाने वाली ककड़ी। कड़वी ककड़ी के समान उनको योग साधना लगती है। और एक और क्वेश्चन, गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? ये यहाँ पर लास्ट में आया इस पंक्ति में, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। गोपियों ने क्या कहा कि संदेश कहाँ ले जाओ, किनके लिए सही है? उपयुक्त का मतलब सही है। जिनके मन चक्री, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं है। स्थिर का मतलब होता है एक जगह ठहरा हुआ। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रति, उनके प्रेम के प्रति
ठहराव है, उनमें ठहरा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा उन्हें ले जाओ जिनका मन स्थिर नहीं है, यानी कि जिनका मन चक्कर की तरह घूमता है। हमने तो श्री कृष्ण से प्रेम लगाया है और हम उनके एकनिष्ठ प्रेम पर कायम हैं, इसलिए हमें कोई ज्ञान योग का संदेश नहीं चाहिए। तो ये था आपका पद्यांश। 4 पद हैं, आप उन्हें भी पढ़ ले। और इस पद से संबंधित मैंने आपको ये सारा बताया। इससे संबंधित आपसे अगर एक आध क्वेश्चन और आ सकता है तो अलंकार से संबंधित आ सकता है। अलंकार पर मैंने आपको अलग से भी वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हैं हमारे, हरि, हारिल, इन तीनों शब्दों में ह आया है। जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार। हमारे, हरि, हारिल तीनों में ह आया है। और उसके बाद नंद, नंदन में अनुप्रास अलंकार, नंद में भी और नंदन में भी, दोनों में ना की आवृत्ति हुई है। उसके बाद काना, काना, यहाँ पर एक अलंकार है। यहाँ पर आप बता सकते हो पुनरुक्ति प्रकाश, यानी कि एक ही शब्द जब 2 बार या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है तो पुनरुक्ति होती है, उसकी दोबारा से कहना, पुनरुक्ति प्रकाश। फिर और यहाँ पर अलंकार हो सकता है, अगर हम तीनों को ले लें तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा। जो, कड़वी, ककड़ी कि योग संदेश मानो कड़वी ककड़ी के समान है। जो आ गया मानो। और यदि जो को हटा दो, अगर आपको 2 ही शब्द बताए गए हैं अलंकार ढूंढने के लिए, तब आप बताएंगे अनुप्रास। कड़वी में भी और ककड़ी में भी अनुप्रास अलंकार। और अलंकार के लिए आप अलंकार वाले वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आशा करती हूं आपको ये पद्यांश अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। और आपको परीक्षा में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको समझा दिए गए हैं। आपने ध्यान रखना है, याद करना है। ओके, अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर पूछे मुझसे। इसके बाद हम मिलेंगे अगले लेसन में। ओके, थैंक यू।